2007 ये एक ऐसी होलनाक रात थी जिसमें हम खुश भी थे कि खुदा ने हमें बेटी बख्शनी है। और हम शहीन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और मेरे दोस्त थे पास्टर साहब, उनकी मिसेस थी जो इसको प्रॉपर देख रही थी। और उन्होंने बिल्कुल जो दो बेटे थे, दोनों बेटियां उसी जगह पर पैदा हुई। तो नॉर्मल था सभी कुछ, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई ऐसा डाउट हो कि हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन एन उस वक्त जब अबिया की पैदाइश होनी थी तो हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए, यहाँ तक कि जो टाइम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक दिया गया था उसके मुताबिक टाइम भी ओवर हुआ। और फिर जब वो सारा कुछ लेबर रूम में वो नर्स और सारे लोग डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे, तो एन उस वक्त जब बिल्कुल अभी पैदा होने ही वाली थी तो लाइट बंद हो गई। उन्होंने जनरेटर को चेक किया और जनरेटर उन्होंने चलाने की कोशिश की, उसका आयल ख़त्म था, वो भी ना चला। इवन हमारे जो मोबाइल थे, हम सब ने अपने मोबाइल दे दिए उनको कि आप मोबाइल ले लें और इसको लेबर रूम में यूज़ कीजिए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे। मोबाइल भी उनकी बैटरी पे डेड हो गई। और अबिया, थैंक गॉड कि अबिया तो पैदा हुई, लेकिन अबिया के पैदा होने से शहीन की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नर्स से कुछ प्रॉब्लम बन गई जिसको इसके सबब से शहीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। यहाँ तक कि हम इस बात की उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब ये ज़िंदा भी बचेगी। इस तरह के हालात बन चुके थे। और उस वक्त हमें अबिया की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी कि अबिया कहाँ पे है, किसके पास है, क्या नहीं है। और मेरे दोस्त ने कॉल की 1122 पे। मैं ये कहता हूँ, कभी जब वाही सुनाता तो मैं ये कहता हूँ उनकी भी हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है कि वो फ़ौरन, बारिश पड़ रही थी, तूफान था, अंधेरी रात थी और बिल्कुल कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, हमारे हाथों में भी कुछ नहीं था, मोबाइल तक की रोशनियाँ, मोबाइल भी बंद, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। अचानक उसने कॉल की, सिर्फ 1% उसकी बैटरी थी, उसने कॉल की और वो 5 से 7 मिनट में हमारे पास पहुँचे। मैंने अपने हाथों पे शरीर को उठा के एम्बुलेंस में लेके गया बारिश पड़ते हुए, और इसको कुछ नहीं पता कि मुझे कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं। बस उसे इतनी होश है, वो मुझे उसने बताया कि जब आपने मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि जब हॉस्पिटल लेके गए या हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मुझे मेरे फेस पर जो बारिश की बूंदें गिरी थी, मुझे उसका एहसास था कि मेरे ऊपर कोई चीज़ गिर रही। जब वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि कम से कम भी हमें आज ऑपरेट करना पड़ेगा और राउंड बोर्ड भी हमें 12 बोटल्स अभी चाहिए ब्लड की। और टाइम क्या था, रात के 3 बज चुके। उस वक्त तमाम ब्लड बैंक बंद थे और हॉस्पिटल की, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की जो लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पर भी ब्लड, इसका जो O पॉजिटिव इसका ब्लड था वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और उन्होंने मुझसे साइन कराया कि अभी अब ऑपरेट करें तो आप हमें ब्लड अरेंज कर दीजिए, लेकिन ब्लड वहाँ पर मेरे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई मेरे पास अजीज़-ओ-क़ारब भी नहीं था। और इवन मैं फ़ोन भी किसी को नहीं कर सकता था कि आप यहाँ पर पहुँचे। इस तरह के हालात बन चुके थे। लेकिन एन उस वक्त खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली, तो मैं वहाँ पर वेटिंग रूम में बैठा और वहाँ पर मैंने दुआ की खुदा से, कहते खुदावंद देख ही तेरी बेटी है और तेरे बेटे यीशु का लहू जो है वो सबसे बेटर है, वो सबसे बढ़कर है। और आज बेशक मुझे यहाँ पर कोई ब्लड नहीं मिल रहा, लेकिन खुदावंद यीशु का लहू यहाँ पर ज़रूर मौजूद है और उसके सबब से खुदावंद तो अपनी बेटी को बचा। और मैंने, वो डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने साइन करवाया, मैंने कहा ऑपरेट करना, ब्लड नहीं है लेकिन ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और आप ब्लड नहीं है तो आप ऑपरेट करना। उन्होंने ऑपरेट किया और उसके बाद ऑपरेट करने के फ़ौरन बाद मैं खुद गया सुबह अर्ली मॉर्निंग और मैंने जाकर खुद अपना ब्लड दिया और उससे एक्सचेंज कराया, क्योंकि मेरा ग्रुप इनका नहीं था। ब्लड बैंक ओपन हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज करेंगे, हम आपको डोनेट नहीं कर सकते या दे नहीं सकते या कोई बंदा नहीं बुला सकते कोई आपको डोनेट करे, हमारे पास ब्लड मौजूद है लेकिन एक्सचेंज करें, आप अपना ब्लड दे के ले सकते। तो मैंने अपना ब्लड दे के बोतल लेके ली और वो इनको लगवाई और वो उस बोतल के बाद फिर इनको ICU में ले गए। उन्होंने कहा जी इन्हें ट्रांसफ़र कर दें, आप यहाँ से शिफ्ट कर दें ICU वार्ड में, वहाँ पर ये चले गए। अब वहाँ पर दूसरे दिन, कल ये 13, 14, 15 मई की दोपहर 2 से 3 का ये टाइम था, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा कि आप दुआ कीजिए, उसकी हालत बहुत ख़राब। और मेरा ख्याल है इसकी सिचुएशन जो अभी आप देख रहे हैं इसी तरह की थी पहले भी, उस वक्त भी। लेकिन जब इसी हमने ICU में से हमने शिफ्ट किया तो जो पूरा बेड होता है ना, पूरे बेड के ऊपर ही पूरी आई थी
इसका जिस्म इतना सूज चुका था, ये हालात इसके बन चुके थे। तो वहाँ पर इसकी एक फ्रेंड थी जो इसकी हॉस्टल फेलो थी, तो मुझे उसका नाम भूल गया है, लुबना उसका नाम था। उसने मुझे कहा कि भाई आप आएँ और दुआ करें, क्योंकि मुझे लग रहा है बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमने बाहर बैठे हम दुआ करना शुरू की। तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं गया, सामने देखा वो सारी ड्रिप्स वगैरह जो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए थे, और ICU में जितनी भी चीज़ें लगाते हैं, हार्ट बीटिंग, ऑक्सीजन, ये वो सारा वो बना रहे हैं। मैं रात हो गया, मैंने क्या हुआ है? तो वो मेरे पास आई, कहती बाजी की डेथ हो गई। उसने मुझे आकर देखा, और मैं उसी वक्त, मैं अंदर नहीं गया हूँ, मैं बाहर आया हूँ। बाहर आकर मेरी सिस्टर थी, सिस्टर इन लॉ थी वहाँ पर, और भाई थे मेरे साथ, हम 4-5 लोग। हमने उसी वक्त मेरे दोस्तों को कॉल की कि आप दुआ करें, तो उन्होंने सब ने मिलकर दुआ करना शुरू की। हमने दुआ की, चर्च के लोगों ने दुआ की। आफ्टर 1 आवर दोबारा से अभी वो इसका डिस्चार्ज, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे थे डॉक्टर्स वगैरह सारा ICU से निकालने के। ये तो इसने सांस लेना शुरू कर दिया, और ये एक मौजज़ा था हमारी फैमिली में कि खुदा ने इसे दोबारा से मुर्दों में से जिंदा किया। और इसे खुदा ने उस दौरान में दिखाया कि फरिश्ते इसे लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि खुद बताया करो, कहती नहीं आप बताया करो, आप उन हालात को बेटर समझते हैं, और आप उस वक्त सब कुछ जान रहे थे क्या सब हालात थे। मुझे तो 2-3 दिन का पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इसलिए फिर मैं इसकी गवाही खुद शेयर करता हूँ, ताकि ये मौसर गवाही और तरीके से, अच्छे तरीके से आप तक पहुँच सके, ताकि वो पूरे हालात जो उसके बैग पे थे वो भी आप तक पहुँचे, और जो उसके बाद वाक़या थे वो भी पहुँचे। और कहते कि मुझे फरिश्ते लेके जा रहे हैं, और मुझे एक बड़ी सारी किताब उन्होंने दिखाई है, और मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये किताब हयात है, और उसमें से उन्होंने मेरा नाम दिखाया कि ये देखो, ये तुम्हारा नाम इसमें लिखा हुआ है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि मैंने तो अभी तक किताब हयात के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। मेरी मिसिस ने खुदा के कलाम के मुताबिक जैसा लिखा है कि वहाँ पर किताब हयात है जिसमें ईमानदारों के नाम लिखे जाए। जब हम ज़मीन पर तौबा करते हैं तो आसमान पर वो किताब खुदा के ख़ानदान की किताब है। जैसे ज़मीन पर कोई शख्स पैदा होता है, हम जाते हैं यूनियन काउंसिल में भागते हैं, अपने घरों में डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, यूनियन काउंसिल में लिखवाते हैं, स्कूल में सर्टिफिकेट्स होते हैं, अभी नादरा एडवांस है, उसमें सारा कुछ होता है। तो वहाँ पर भी एक किताब है जिसका नाम किताब हयात है, यानी कि ज़िंदगी की किताब, और ईमानदारों के नाम उसमें मौजूद हैं। और इस बात की गवाही, जिंदा गवाही हमारे पास मौजूद है। कलाम की गवाही तो हमारे पास है ही, वो तो है ही मुअस्सर गवाही सबसे बढ़कर, लेकिन एक जिंदा शख्स जो इस बात के बारे में बताया कि मैंने किताब हयात को देखा है और उसमें मैंने अपना नाम भी देखा है, तो ये एक और उसी बात के ऊपर एक मोहर लग जाती है कि इट्स 100% ट्रू जो लिखा गया है। तो इस बात का हम शुक्र करते हैं खुदा का। ये डबल मीटिंग है, एक हैप्पी बर्थडे की है कि हम अबिया को बर्थडे कहते हैं, और उसके साथ हम उस वाक़े को ज़रूर याद करते हैं। जहाँ पर भी हम होते हैं, हम इस बात को ज़रूर याद करते हैं, उस वाक़े को दोहराते हैं, अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए खुदा ने हमारे पर कितनी कितनी बड़ी नेमतें और बरक़ात हमारी ज़िंदगी में बख्शी। और जब ये शहीन अभी ICU से जब इसने होश किया है, ये जिंदा हुई है, उस दिन मैंने जाके बिया को देखा है। आफ्टर 3 डेज, 13 की रात को ये डॉक्टर साहब के घर में थी, 14 का दिन भी, और 15 को हम शाम को गए, और जाकर फिर हम बिया को अपने पास लेकर आए। 2 दिन डॉक्टर और जो इनकी आंटी थी उन्हीं के घर में ये गेस्ट रही है, वो ऐसे पाल रहे थे, बड़ी इसकी खिदमत हो रही थी। और खुदा का शुक्र कि आज बिया 14 साल की हो गई है, और बिया के सबब से हमारे घर में बड़ी बरकत है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी बच्चे जो उनके सीधे से बरकत नहीं है, वो भी बाबरकत हैं, लेकिन सबसे छोटा बच्चा, उस पर सबकी निगाह होती है, उससे सब प्यार करते हैं, और ना सिर्फ हम प्यार करते हैं, आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब प्यार करते हैं। मास्टर जी, भाई मुश्ताक, या फिर आप अंकल जी, और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप सब भी इससे प्यार करते हैं। यकीनन आप दुआ भी करते हैं हम सब के लिए। तो अपनी दुआ में हमें इस बात की खसूसन याद रखिए, हमारे पास एक मोर्जा नहीं, बहुत बड़े बड़े और मोर्जे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इस तलक से आज ये ताना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने ये शेयर किया कि हम इसके सबब से बरकत पाएँ कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है, और ये जिंदा गवाही हमारे पास है। हमने इसे प्रैक्टिकली देखा है, हमने इसे अपनी आंखों के सामने देखा है कि यीशु का लहू किस तरह काम करता है। जब वो इस तरह की हालत हो कि जिसमें एक बूंद भी ब्लड की ना हो तो क्या हालात होते हैं। बंदे की जिंदगी नहीं है, कलाम में लिखा कि जान जो है वो खून में है, और जब खून ही नहीं है तो फिर जान कहाँ पे है। लेकिन खुदावंद ने फिर अरेंज भी किया, ब्लड डोनर्स भी आए, वाइट सेल्स भी मिला, सब कुछ मिला,
डोनर्स ऐसे भाग भाग के मुझे वहाँ पर आके ब्लड दे रहे थे कि मैं अनबिलीवेबल, वो लोग जिनको मैंने देखा भी नहीं था वो भी आ रहे थे और आके ब्लड डोनेट कर रहे थे। उनको 15 इसको बोटल्स लगी हैं ब्लड, 13 बोतल्स इसको लगी हैं ब्लड की, और तीन बोतलें जो हैं वाइट सेल्स की से लगी। और उसके बाद खुदा उनका शुक्र हो गया अब ये हमारे बीच में है और हम सब नाम गुजरा रहे हैं। अभी आपके सामने बुलाऊंगा भैया, बात आ जाओ, आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे भैया की तरफ, भैया की दुआ करेंगे, शिरीन आप ही आ जाए साहब, आप दुआ में रहना करेंगे, फाल साहब आप भी दुआ कीजिएगा साथ, और एडर साहब दुआ में बेटी को हाथ करके शुक्रिया, आप भी आ जाओ बच्चों से बुला रहे हैं।